जैसे ax प्लस बी टू द पावर n और इसका इंटीग्रेशन नहीं, तो यहाँ लिखेंगे पावर फार्मूले की तरह ही लिखेंगे ax प्लस बी n प्लस 1 बटे, और x के बगल में a है तो यहाँ a डाल देगा और प्लस c तो डालना है ही। यदि यह माइनस भी रहे ना तो भी कोई बात नहीं, यह माइनस रख देना सिर्फ, और कोई लफड़ा वाला। और इसी तरीके से जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक टेन कुछ भी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जितना फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे तुम लोग का यहाँ है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या क्या लिखता था 10x प्लस सी, तो इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा सेक स्क्वायर, और यहाँ लिखा रहेगा ए एक्स प्लस माइनस बी। ये वाला पार्ट जहां तुमको दिखे तो ये सेक स्क्वायर के बदले तो 10 ही लिखेंगे, और ए एक्स प्लस माइनस बी जो रहेगा डालेंगे, और डिवाइडेड बाय कितना, x के बगल में कितना है a है तो a और प्लस क्या क्या कुछ समझ पा रहे क्या करना चाह रहे हैं हम, कि x ना हो करके ax प्लस या फिर माइनस b रहे, तो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो लगाओ, और लगाने के बाद x के बगल में जो नंबर रहेगा, अब a नहीं रहेगा यार, 2 तो क्या लिखेगा नीचे 2 डिवाइड कर देगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से फॉर्मूला बहुत सारा बनेगा, पहले जितना फॉर्मूला था फिर से आ सकता है, अकेले जो x आ रहा था उसके जगह पे इस तरह का कुछ आएगा, कुछ नहीं करना है, x के बगल में जो नंबर है वो देख करके नीचे डिवाइड कर देगा। बस समझ में आया? तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो 1 नंबर से लेकर के क्वेश्चन है तुम्हारा 10 नंबर तक लगातार, तो सब वही सब चीज है, कोई लफड़ा वाला बात। जैसे 1 नंबर का ही बात किया जाए, 1 नंबर में क्या है, जो भी दिया रहेगा क्या मानेंगे आई, कितना है इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 टू दी पावर कितना 5, और ये है dx। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2x प्लस 9 पे पावर 5 की जगह पर 6, तो और नीचे में भी 6, और x के बगल में कितना 2, यहाँ तो 2 गुना कर देंगे नीचे, है ना, प्लस क्या c, तो ये हो गया 2x प्लस 9 टू दी पावर 6 और डिवाइडेड। तो क्या बोले थे कि कंपोजिट फंक्शन जब रहता है ना, तो काउंटिंग में जो सबसे लास्ट में आएगा उसी को क्या मान लिया जाता है t। तो अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अभी छोटा वाला ऐसे ही निकाल देंगे, x के बगल में जो नंबर रहेगा उससे क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो एक्सपोनेंशियल वाला आया तो वैसा करिए। इसके बाद 10 नंबर तक में एगो आया है साइन 3x, है ना, 10 नंबर जरा देखो, जो भी दिया रहता है क्या मानेंगे आई, और ये क्या साइन 3x dx। इसको क्या लिखेंगे, साइन का तो क्या होता है माइनस कॉस 3x, और x के बगल में कितना 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या, और ये हो गया आंसर। अच्छा, ये नैतिक बोला कि इसका डिफरेंशिएशन का भाग दे देते हैं। देखो क्या होता है ओरिजिनल में, इसको डिटेल से ले जाएंगे तो कितना फंक्शन है यहाँ, 2 फंक्शन, पहला कौन, दूसरा कौन, मानना किसको है, दूसरे वाले को, गिनती में जो सबसे लास्ट में आएगा उसको मानना है। एक लॉजिक हुआ, ये पहला लॉजिक हुआ, और लॉजिक बताएंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे अल्टरनेट तरीका क्या रहेगा, अल्टरनेट मेथड में क्या लिखेंगे कि ये कैसे आता है। तो दूसरे पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है 3x है, और फंक्शन रहता तो जो सबसे लास्ट में मिलता उसी को मानते। तो लेट 3x बराबर क्या मान लिए t मान लिए, इसको करो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 3 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का कितना 1, और t का हो जाएगा dt बाय dx। अब तुम्हारा जो फंक्शन था x के टर्म में उसको हम कर रहे हैं किसमें, तो x के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट होकर के t के रिस्पेक्ट में होगा, तो dx को रिप्लेस करके dt के टर्म में लाना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि dx बराबर क्या होता है, तो 3 इंटू 1 क्या 3 ही रह जाएगा, और यहाँ से dx बराबर लिख सकते हैं dt बाई 3, नहीं लिख सकते हैं। नाउ i बराबर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू साइन, और 3x के लिए तो t मान लिए हैं, और dx के बदले में क्या लिखेंगे dt बाई 3 ऐसा लिख दें क्या। अब जरा देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है 1/3 साइन का क्या माइनस कॉस t, माइनस यहाँ रख देते हैं, और प्लस क्या c माइनस 1/3 कॉस t तो अपना था नहीं, कितना था 3x, और प्लस क्या, जरा देखो ये वाला और ये वाला सेम है कि अलग है, बस समझ में आया। तो ये हुआ डिटेल मेथड, हाँ यही मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो कंपोजिट फंक्शन जब रहता है तो सबसे अंदर जा करके उसको मान लो क्या, हालांकि ज्यादातर कंडीशन में 2 ही फंक्शन रहेगा कंपोजिट में रहे तो, और उसके बाद भी यदि तुमको कुछ ज्यादा दिख रहा है गुना भाग में तो उसका वही कहानी है कि
डिफरेंशिएशन किसका दिख रहा है, उसके बारे में भी चर्चा नहीं किया। 1 से 10 तक बनेगा कोई लफड़ा, एक नंबरिया वाला बात बनेगा यहाँ पर। कोई बाहर गया था क्या? खुल गया था। अच्छा देखो ये 4-5 क्वेश्चन में ही तुमको पता चल जाएगा कि क्या करना है फाइनली। एक फार्मूला हम और लिख पाते हैं जो तुमको शॉर्टकट देने में मदद करेगा। क्या? यदि कोई फंक्शन है f(x) और उस पे पावर है कितना n, फंक्शन है f(x) कुछ भी हो सकता है, उस पे पावर कितना है, और जस्ट इसी के बगल में तुमको मिल जाए f'(x) मतलब क्या? इस f(x) का डिफरेंशिएशन, और यहाँ क्या रहेगा dx, तो पावर फार्मूला बन जाता है ये f(x) पर पावर n+1 और बटे n+1+c। बहुत जबरदस्त फार्मूला है। पावर फार्मूला अकेले में तो लगता ही है, यदि फंक्शन के बगल में उसका डिफरेंशिएशन दिखे। अच्छा ज्यादा फंक्शन कहाँ, इसके पास कि इसके पास? इसके पास f(x) n है, n पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे ये वाला, इसका बगल में डिफरेंशिएशन दिखा, पावर फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक, अब कैसे आता है उसका भी बात करेंगे हम लोग। तो चलो 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, पहले हम लोग देखेंगे। तो बनाने का प्रोसेस रहेगा लेट i इज इक्वल टू, और तुम लोग क्या करते हो सीधे बनाने लगते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तरीका अच्छा रहता है, कॉपी अच्छा लगेगा दिखने में, कॉपी अच्छा लगेगा नंबर मिलेगा। तो 12 में क्या किए, जो है i मान लिए, कितना दिया हुआ है sin x, और √1 प्लस ट्रिगोनोमेट्री पता है ना तुम्हारा बहुत बड़ा मेहमान है, उसको तो एकदम पूरा इज्जत और खातिरदारी करने में कमी नहीं करना है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x dx। नहीं देखो 2 तो नहीं निकल पाएगा, तो √2 लिखेंगे और सीधा बाहर कर दिए। क्यों बाहर कर दिए जी? कांस्टेंट है। और sin x क्या लिखेंगे, और ये क्या? जरा देखो ये वाला क्वेश्चन 14 में भी तो यही बात है, कांस्टेंट बाहर छोड़ दिए तो अंदर वही बात हुआ। ये एक ही चीज बना के नहीं बचा, बना इज इक्वल टू √2 तो बाहर रहेगा। अब जरा सा ध्यान से देखो, इस पे बात बनता है क्या? बनता है, हैं? अब बोलेगा कि हम उस तरह से नहीं बनाएंगे, तब क्या करना पड़ता है जरा देखो, थोड़ा सा और देख लो ढंग से, उसको लास्ट में हम लोग लगाएंगे। जल्दी जल्दी बनाना है उस टाइम लगे। जब किसी, यहाँ कितना फंक्शन है, 2 को, डिफरेंशिएशन में यही रहता था तो हम लोग इसमें 2 से गुना भाग करके आगे बढ़ाते थे, और x में है तो sin 2x बना के भी काम करते थे। नहीं इस तरह, यदि यहाँ x की जगह पर ये 3x हो जाए cos के साथ, तो फिर पैटर्न बदल जाता था। इसमें क्या देखना है, जब फंक्शन 2 को रहे, गुना में रहे, 2 को रहे, भाग में भी रह सकता है, गुना भाग एक के गोतिये है। अब मान लेते 1/, कुछ रहा तो भी गुना में बोलेगा तो 1/, बोलना पड़ेगा, भाग में बोलेगा तो नीचे वाला खरी बोलना पड़ेगा। क्या? तो जब 2 फंक्शन गुना या भाग में रहे, तो ये देखना कि वो 2 फंक्शन में कोई एक फंक्शन अपने पड़ोसी का डिफरेंशिएशन है क्या? सुनाई दिया? ये 2 फंक्शन है क्या? इन दोनों में से पड़ोसी एक दूसरे का? sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन मिल जाए तो उसको मान लेना t। क्या बोले? लेट किसका डिफरेंशिएशन मिला? sin x का मिल गया, बोल देंगे इसको क्या? बोलेगा सर cos x का भी तो मिल रहा है, cos x का sin x माइनस के साथ, अब माइनस यहाँ आइए नहीं है, डालेगा मान भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा। और जिसको तुम मानोगे उसको तुरंत कर दो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो sin x का क्या हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा। अब जो फंक्शन है तुम्हारा वो तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो? जो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तब तो dx को हटाना पड़ेगा। तो dx बराबर यहाँ देख लो क्या हो जाता है, ये हो जाता है dt बटे cos x। नाउ क्या होना है, नाउ i जो बन जाता है वो बन जाता है, कहाँ गया, यहाँ पर है ना, यहाँ पर बन जाता है sin x के बदले तो क्या माने t, cos x को अभी रहने देते हैं, और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, dt बटे cos x। और ये cos x और cos x क्या होगा, कट जाएगा, और बचा क्या, t dt, पावर कितना 1, एक के बदले क्या हो जाएगा 2 बटे क्या 2 प्लस c, होगा कि नहीं है? अच्छा रूट यहाँ छूट गया ना, तो रूट रख दो, छूट गया है तो उसको भी रख दो, काहे योग पगलाएगा, होगा। अब इसको कटा देंगे तो ऐसे हो जाएगा ना जी, तो क्या मिला 1/, ऐसा भी लिख सकते हैं। और t तुम्हारा नहीं था, t के बदले क्या था, तो साइन स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x,
नहीं होगा, और प्लस क्या, और ये क्या हो गया, ये बना करके लाने का तरीका है कि जिसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है उसको मान लो t और डिफरेंशिएट करो और dx को हटा के dt में लाओ, नहीं बोलेगा। अब जरा जादू देखते हैं, जादू क्या है, यहां पर पावर कितना, इस पे साइन एक्स पे पावर क्या 1, √2 रहेगा बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन कॉस एफ एक्स पे पावर 1, साइन एक्स पे पावर 1 भी हो सकता है, और इसी का डिफरेंशिएशन बगल में है कि नहीं, पावर फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन एक्स पे पावर 1 था, इस बार क्या होगा पावर 2, नहीं, और बट्टे क्या, और प्लस क्या, इससे भी बात बनता है कि नहीं, क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, इसको कटाएगा बात तो बन जाएगा, सुनाई दिया। तो तुमको जब बनाना है एग्जाम के लिए तो तुम वहाँ ज़्यादा होशियार नहीं बनना कि हम बनाने जानते हैं, हम आंसर जानते हैं, बनाने से हमको मतलब नहीं है। अब तुमको बताते हैं क्या बोले थे, इंटीग्रेशन बनाने से पहले डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला भी याद है तो बहुत बड़ा रोल निभा लेगा, और थोड़ा सा बनाने जानते हो तो तगड़ा काम हो जाएगा। और एक्सरसाइज 10 ही जो बनाया है डिफरेंशिएशन का, उसी से तो बहुत सारा काम कर देगा इंटीग्रेशन के लिए, होगा कि नहीं होगा, सबको समझ में आया, कोई गड़बड़ी, बस समझ में आया, कितना मजा आएगा। अभी तुमको यही खोजना है कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, क्या ये सेम टू सेम लिख सकते, इसका आंसर ही नहीं लिख सकते डायरेक्ट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो पावर इसका 1 है तो 2 पावर हो जाएगा, इसका देखो कॉस एक्स। अच्छा एक बात और समझना, तुम बोलेगा कि यहाँ पर अंडर रूट कॉस एक्स और साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो साइन एक्स को भी तो t मान सकते हैं, नहीं बोलेगा, और कॉस एक्स के बदले भी मान सकते हैं, जो साइन एक्स देता है, और माइनस वगैरह जो है एडजस्ट किया जा सकता है बाहर निकाल के। अब किसके बदले में मानेगा, साइन एक्स को t मानेगा कि ये कॉस एक्स को t मानेगा, तो जिसके पास देखो ये कहाँ गोदाम में भरल है, इसके पास 2 फंक्शन है, तो ज्यादा फंक्शन जहां रहेगा उसके अंदर में से लेना है, नहीं बोलेगा, यहाँ रूट अंडर पहला फंक्शन और दूसरा कौन, तो क्या बोले, जहां कंपोजिट फंक्शन रहे उसमें काउंटिंग में जो सबसे लास्ट में आए उसको मानना है, यहाँ कंपोजिट है ये नहीं है तो किसको मानना है, लेकिन हम काहे मानेंगे, हम तो ये फार्मूला लगा लेंगे, नहीं बोलेगा, फार्मूला लगा के कि बिना लगाने बना दें, लगाएगा फार्मूला, तब cos x, तब क्या होगा, ये पावर कितना है हाफ, और इसी का डिफरेंशिएशन है साइन है, लेकिन माइनस भी डिमांड करता है, तो तुम लोग अभी डायरेक्ट के पीछे मत रहना, इनडायरेक्ट के पीछे रहना, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएशन भी बनता रहे और डिफरेंशिएशन का भी रिवीजन होता रहे, सही बात है कि नहीं। तो 16 नंबर में क्या है, जो भी मानेंगे क्या आई, और ये है अंडर रूट कॉस एक्स, और ये क्या साइन एक्स, और ये किसको मानेगा जी, कॉस एक्स को मान लिए, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी टी बटे डी एक्स, हमको डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा डी टी बाय माइनस के साथ, नहीं, नाउ आई बराबर क्या हो रहा है, रूट अंडर, इसको तो टी में कन्वर्ट कर दिए थे, साइन एक्स अभी रहने दो, और dx के बदले क्या, dx के बदले माइनस डी टी बटे, अब एक बात याद रखना, जो जिसका डिफरेंशिएशन रहता है उसको तो बर्बादे होने के लिए वहां रखा गया, माइनस बाहर करेंगे, माइनस बाहर, और t जो रूट में पड़ा हुआ उसको पावर में लिखो, और बगल में क्या, क्या ये जैसे मान के कंप्लीट करते हैं वैसे एक्सरसाइज 12 में चले जाते हैं लोग, और वो भी पावर फार्मूला की तरफ चले जाते हैं, नहीं बोलेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t पर पावर हाफ के बदले 3/2 हो जाएगा, और नीचे में भी क्या 3/2, माइनस पहले से है माइनस रहेगा, और प्लस क्या c, ये देखो 2/3 हो जाएगा माइनस के साथ 2/3, और t के बदले तो मान लो फिर से जो था अपना cos x पावर कितना, तुम यहाँ लिखो, रेशियो के पास भी लिखेगा तो कोई लफड़ा वाला बात नहीं है, पता चल रहा है। जरा देखो 18 में क्या हो रहा है, जो भी दिया रहेगा क्या आई, साइन इंटीग्रल ऑफ साइन 2 tan इनवर्स x, और बटे क्या, इतना सारा चीज दिख रहा है, किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसमें से किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है तुमको, किसका, रविराज, बड़ा एकदम सब तो याद किया है ना जी, tan इनवर्स x का डिफरेंस, ऐसे भी काउंट करेगा तो इसके पास ज्यादा फंक्शन है, साइन
2 tan इनवर्स x, तो 2 को भी ले लो तो भी चलेगा, नहीं लेगा तो भी चलेगा, नहीं बोलेगा। 2 को साथ लेके चल सकते हो, नहीं भी लेके चल सकते हो, कोई लफड़ा वाला बात। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साफ दिख रहा है 1/1 प्लस x², नहीं तो क्या मान लेना है, लेट tan इनवर्स x बराबर t, और डिफरेंशिएट करेगा इसको तो dx बराबर तुमको दिखेगा, कर ही देते हैं, ढंग से कर देते हैं, क्या हड़बड़ी नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जा रहा है 1/1 प्लस x² बराबर dt बटे, और जरा सा देखो तो इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला, तो यहां से dx बराबर कितना हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा dx बराबर हो जा रहा है 1 प्लस x² dt। नाउ i बराबर क्या हो जाना है जी, i बराबर हो जा रहा है साइन, 2 छोड़ दिए थे कोई बात नहीं, नंबर को एडजस्ट करें बटे 1 प्लस x², और गुना dx का वैल्यू क्या लिखेंगे, dx का वैल्यू लिखे थे 1 प्लस x² dt, और ये क्या हुआ, क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन 2t dt, और बराबर साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2t है तो 2t, और बटे t के बगल में 2 है तो बटे, और प्लस क्या, अब तुम्हारा माइनस कॉस 2 क्या, और t तुम्हारा नहीं था, कितना था tan इनवर्स x, और बाई क्या, और प्लस, और ये हो गया, कुछ बुझा रहा है, इस पैटर्न पे काम करेगा कि नहीं करेगा। अब जरा इसमें देखो, तुम लोग करो, क्या करना है, सबसे ज्यादा फंक्शन क्या देखो 2x प्लस लॉग x, दूसरे नंबर पे कौन है x प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन देखेगा तो x प्लस 1 बटे x दिख जाएगा, यानी टोटल मिला करके ये पार्ट जो है, ये पार्ट जब तुम डिफरेंशिएशन पे ज्यादा कमांड करके रखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, करके देख लो तुम, x का 1 और 1 प्लस 1/x करेगा, इतना मिलेगा, तो ये fx पे पावर n है और उसके बगल में सब डिफरेंशिएशन है, तो पावर फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा ना, क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा, लिख सकते हैं x प्लस लॉग x पे पावर 3 और बटे 3 और प्लस c, नहीं हो सकता, दिख रहा है क्या होगा पता नहीं, पता चला कुछ नहीं होगा, डिफरेंशिएशन खोज लिया, पावर फॉर्मूला लगा दिए, नहीं बोलेगा। आप 2 नंबर में दे देगा तो मत लिख के आ जाना, बनाना किसको टी मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ढंग से दिखाएंगे कि इतना चीज आया हुआ है, नहीं बोलेगा, नहीं तो बस नंबर वो बसने देख छोड़ देगा। पता चला, पूरे एक्सरसाइज में यही कहानी है कि किसका डिफरेंशिएशन दिया उसी को क्या मानो, टी मानो, डिफरेंशिएट करो, dx को dt में बदलो, उसके लिए बदलने के क्या होता है, तो dx बराबर निकाल के वहां घुसेड़ देते हैं, जो आता है एक बढ़िया सा फॉर्मूला आता है जो तुम याद करके रखे हो, लिख दो, t को फिर से लास्ट में रिप्लेस कर देना है x में, जो मान के रखा था उसके बदले लिख देना, बात समझ में आया, इस तरीके से बनेगा, देखते हैं कितना दम लगाएगा, और डिफरेंशिएशन जिसका उधर खराब है वो बनाते रहेगा, हम लगातार 2c का भी वीडियो डाल दिए हैं, 2d का भी नहीं डालें क्या, नहीं डाल मतलब 10 से 10d भी डाला जाएगा, इस सामने डाला जाएगा, अभी 2 डाल, और ये इंटीग्रेशन जो हम पिछले क्लास में बताए थे उसको भी लगभग डाल दिए हैं, और ये भी अभी डाला जा रहा है, भूल जाएगा देख लेंगे, दिमाग से उतर गया क्या करेगा, अच्छा ऐसा हो रहा था, नहीं होता, तुम लोग बोलते हो घर जाते हैं सर भुला जाते हैं, तो फिर से एक बार रिकैप क्या कर लिया जाए, समझ, चलो ठीक, बनाओ।